हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देख लेते हैं मार्केट ने कल क्या किया और आगे क्या कर सकता है। आज 18 में है और आज सैटरडे है जहां पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और आज स्पेशल सेशन भी चालू है। एनएससी का जो स्पेशल सेशन है, तो चलिए देख लेते हैं कि कल किस तरीके से बिहेवियर किया था मार्केट ने। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मार्केट ओपन करते ही मार्केट पहले नीचे आया, फिर शार्प रैली दिखाई। तो जब मैं मार्केट पे बैठा हुआ था तब देख रहा था जितनी बार सेलिंग आ रही थी मार्केट में ए पीरियड में, उतनी बार जो वॉल्यूम है वो ड्राइंग अप हो रहा था। और जब मैं वॉल्यूम बोल रहा हूँ तो वर्टिकल वॉल्यूम के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा होता हूँ वॉल्यूम प्रोफाइल के टिक वॉल्यूम के बारे में, राइट। तो जितनी बार मार्केट ने नीचे आने का ट्राई किया उतनी बार वॉल्यूम ड्राई अप हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे लो पे 280 कॉन्ट्रैक्ट्स, 1.7 के कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट। तो ये मैं देख रहा था कि बहुत ही लो वॉल्यूम पे था, इसीलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया इंट्राडे बेसिस पे एंड वो ट्रेड वर्कआउट किया था। उसके बाद मार्केट में FEGHI पीरियड में आप लोग देख ही सकते हैं कि थोड़ा सा वीकनेस दिखा था कि मार्केट अप नहीं जा पा रहा था, क्योंकि यहाँ पे एक HVN था, राइट। ये जो HVN है 22,550 का, ये HVN था। तो इंट्राडे ट्रेड होने की वजह से मैंने वो ट्रेड वहाँ पे ड्रॉप कर दिया, मैंने छोड़ दिया ट्रेड। अब जब थोड़ा सा बायस क्रिएट होने लगा था कि थोड़ा सा नीचे की तरफ मार्केट आ सकता है, राइट, क्योंकि वहाँ पे एक HVN है एंड ट्रेड फैसिलिटेशन भी पुअर हो रहा था। इसीलिए मैंने सोचा कि एक पुट लेके देखते हैं। तो मैंने पुट की पोजीशन एस्टेब्लिश की, पुट बाई की। उसके बाद मैंने देखा आई पीरियड में जो ये जो स्पाइक था, यहाँ पे मैंने पुट पोजीशन एस्टेब्लिश किया था, क्योंकि मैं ऑर्डर फ्लो भी देखता हूँ साथ साथ। तो ऑर्डर फ्लो पे यहाँ पे लिमिट ऑर्डर शो कर रहा था मुझे, तो इसलिए मैंने पुट लिया। बट अगर कुछ वीकनेस था तो मार्केट शार्पली नीचे आता है, राइट। यहाँ पे भी वीकनेस था बट मार्केट शार्पली नीचे आया नहीं, मार्केट बहुत ही स्लोली नीचे आया। आई पीरियड के बाद जे पीरियड वहाँ पे एक्सेप्टेंस करने लगा, के पीरियड एंड फाइनली एल पीरियड, मतलब 2 घंटे लगा है वो वीकनेस कवर करने में। मतलब कोई तो है जो वहाँ पे भी खरीद रहा है, राइट। और यहाँ पे पूर्ण लो भी था, बट ये डेटा पॉइंट मैं नहीं देख रहा था। मैं सोच रहा था कि वैल्यू एरिया का बाहर निकल जाए और मैं निकल जाऊँ, तो वो निकल गया। मैं वैल्यू एरिया का बाहर थोड़ी देर के लिए आया था, मार्केट निकल गया। बट ये अच्छा ट्रेड फैसिलिटेशन नहीं था सेलर्स की तरफ से। आप बोल सकते हैं यहाँ पे ए बी पुअर लो है, क्या ये मैकेनिकल बाइंग नहीं है? तो मैं बोलूँगा कि मैकेनिकल बाइंग से भी ज़्यादा यहाँ पे जो टेम्पो स्लो था, इसीलिए मार्केट में बाइंग आया। ये कोई ऐसा रेजिस्टेंस नहीं था जहाँ से मार्केट ऊपर गया, राइट। तो ये टेम्पो स्लो की वजह से तब हम ये मैकेनिकल जो बाइंग है इसको नहीं पकड़ेंगे, इसको टेम्पो स्लो के कारण हुआ है ये, राइट। यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है, तो इसीलिए ये हुआ। और अगर मैं बिगर टाइम फ्रेम की पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो यहाँ पे कॉज बहुत ही बड़ा है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था ये जो ऑरेंज लाइन है ये बहुत ही वीक रेफरेंस है, बट मार्केट ये वीक रेफरेंस को कोई महत्व दे नहीं रहा है। मतलब मार्केट में सिर्फ बाइंग हो रही है। यहाँ पे भी देख सकते हैं इस HVN पे कैसे बाइंग हुआ। मार्केट नीचे आ रहा था बट वैल्यू एरिया मूव नहीं हुआ था, फाइनली मार्केट ब्रेकआउट किया। अब यहाँ पे भी वही एक्शन लगता है हमको देखने को मिलेगा, राइट। सो यहाँ पे जो है हायर टाइम फ्रेम की बाइंग हो रही है, सो हम ये सब इंफॉर्मेशन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। तो ये है मार्केट एनालिसिस। स्विंग टाइम फ्रेम के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे हेज करके मार्केट में एक बुल रैली पकड़ा जा सकता है, और यहाँ से अगर ऊपर गया तो मार्केट आपको पता ही है ऑल टाइम हाई तक जाने वाला है, राइट। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी में भी वैसा ही बिहेवियर हो रहा है। बैंक निफ्टी में भी एक पुअर लो बना है, और एक ये जो हाई है, ये हाई अगर आप देखोगे तो ये हाई एग्जैक्ट है
इस हाई से, ये जो पुअर हाई था, वीक हाई था, तो ये हमारा ऑड्स और भी बढ़ा देता है कि हम बुल रन के लिए जाए। यहाँ भी पुअर लो है, बट जैसा कि मैंने कहा कॉज बहुत ही बड़ा है, ये कोई बड़ा टाइम फ्रेम से बाइंग आ रही है, कोई भी वीकनेसेस नहीं दिख रहा, वीकनेसेस मार्केट ने उसका महत्व नहीं दे रहा है। एंड जितने बार नीचे आ रहा है मार्केट, यहाँ पे नीचे आने की ट्राई की, लिक्विडेशन हो गया, यहाँ पे नीचे आने की ट्राई की, यहाँ पे भी एक स्मॉल लिक्विडेशन हुआ, उसके बाद मार्केट ने स्पाइक किया। तो जितने बार नीचे आने की कोशिश कर रहा है, कोई ना कोई एक्मुलेशन कर रहा है, राइट। तो यही है। तो बैंक निफ्टी में भी हायर जाने की चांसेस ज़्यादा है और कॉज बहुत ही बड़ा है, सो हम इस इंफॉर्मेशन पे अभी ध्यान नहीं देंगे। तो यही था फ्रेंड्स मार्केट एनालिसिस। उम्मीद है आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। एंड सेफ एंड हैप्पी ट्रेडिंग।